और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश शर्मा को मंच पे कॉल करूंगा और पूजा जो इस सेशन को होस्ट करेंगे। और इस सेशन में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर शल्यराज जी। मैम प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। प्रोफेसर शल्यराज जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की। CEO स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी डॉक्टर शल्यराज। मैम से बात होगी एजुकेशन में किस तरीके से इनकी यूनिवर्सिटी है वो बेहतरी के लिए काम कर रही है और कैसे इनका विजन आगे बढ़ रहा है। ओवर टू यू जेपी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म। और देखिए हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं सभी का समझ सकता हूं कि आप लोग सुबह से आए हैं और कल देखिए वीकेंड भी है ना, तो जोरदार तालियां हो जाए। कोई बात नहीं, बस आखिरी पड़ाव पर है। जोश है, आप युवा हैं और एजुकेशन के कुछ बारे में सुनिए। ये वो सफल लोग हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ मुकाम बनाया है। कोई किसी का CEO है, कोई किसी का डायरेक्टर है, तो आपको भी इस तरह का एक अंपायर खड़ा करना है। तो इनकी कहानियां सुनिए, और इनकी कहानी सुनने के बाद आप तभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। और शाला जी बहुत बहुत स्वागत है। सुभारती बहुत नाम सुना और आप मंच पर हैं। सुभारती, ये नाम कैसे आप लेकर आई कि यार हमें ये इस नाम से यूनिवर्सिटी खोलनी है? कैसे आप लोगों की जर्नी कैसी रही? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद। हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी में जय हिंद करके ही मैंने सुना है कि आप अभिनंदन करते हैं लोगों का। जी सर, हम जय हिंद बोलते प्लीज हैं। ऊपर कर लीजिए। और मेरा नाम डॉक्टर शल्यराज है। सर मेरे माता पिता ने इस सुभारती ग्रुप हो गया है, अब वो सिर्फ सुभारती विश्वविद्यालय नहीं है। और इसका शुभारंभ इस तरीके से हुआ कि मेरे पिता एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। वो एक सर्जन हैं और मेरी माता एक फिजिशियन थी, अब वो हमारे साथ नहीं है। उन दोनों ने जब इसका शुभारंभ किया तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में कदम रखा था। उन्होंने कहा जहाँ पे सुभारती हों, अच्छे भारतीय हों। सो हमारा मोटो है शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रता। हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सेवा और राष्ट्रता की भी भावना सिखाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जय हिंद बोला जाता है कि हर बार जब भी हम एक दूसरे से बात करें तो शुरुआत ही जय हिंद से हो। नेताजी का नारा था जय हिंद। मेरे पिता नेताजी के सबसे बड़े, अगर वो आजकल फ़ैन कहा जाता है ना, तो अगर फ़ैन कहें तो नेताजी के फ़ैन हैं। और वो कहते हैं कि जब हम जय हिंद कहते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस बात का एहसास हमें हमेशा होना चाहिए। मैंने एक और देखा, क्योंकि आपके पिताजी आपने जिक्र किया, मैंने देखा कि वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहे। तो वो चीज आप एजुकेशन के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने छात्रों के अंदर वो विचार आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मंच पर या नहीं? जी बिल्कुल। तो इसका हमारे विश्वविद्यालय में, अगर मैं इसका जवाब 2 पॉइंट से दूंगी। पहली बात तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे UGC के अब नॉर्म्स आ गए हैं कि आपको अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रता फैलानी है। आज ही बल्कि एक UGC का नोटिस आया है कि वो IKS इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के ऊपर वैल्यू एडेड कोर्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा कि वैल्यू एडेड कोर्स सिखाना है। हम 2 साल से राष्ट्रबोध के ऊपर एक कंपल्सरी कोर्स चला रहे हैं। उस किताब को मेरे पिता ने खुद लिखा है, जिसमें हम बच्चों को राष्ट्रता के बारे में, हमारे इंडियन हिस्ट्री जो असली के हिस्ट्री है, जिस बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। हमारी मोदी सरकार भी इसके ऊपर कुछ काम कर रही है। हम पढ़ रहे थे, न्यूज़ में भी आ रहा है कि कैसे CBSE की बोर्ड्स की किताबों पे चेंज हो रहा है। तो 2 साल से हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि राष्ट्रबोध क्या होता है, राष्ट्रता का ऊपर उनको सिखा रहे हैं। उसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी विचारों को सिखाया जा रहा है, सिविक सेंस के ऊपर उनको सिखाया जा रहा है, और असली हमारे विश्व की, हमारे भारत की हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर सिखा रहे हैं। दूसरा, हमारे विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद के ऊपर, नेताजी के ऊपर, श्री अंबेडकर के ऊपर चेयर्स हैं। चेयर एक रिसर्च के ऊपर चेयर बनाई जाती है, जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उसके ऊपर सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। सो इट्स एन एकेडमिक एक्टिविटी अंडर द UGC। सो दैट इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को, जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि एक सुभारतीय बनाने के लिए, इसलिए नाम ही सुभारती है। एंड इट इज़ अ होल ग्रुप। वी आर इन द ग्रुप इन द सर्विस सेक्टर, वी आर इन द एजुकेशन सेक्टर, वी आर इन द हॉस्पिटल सेक्टर, वी आर इन द मीडिया सेक्टर। सो इट्स अ होल ग्रुप नाउ। तो ऐसे में आपको रिस्पांस, आप क्योंकि नेशनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं और नेशनलिज्म के लिए तमाम तरह के करिकुलर प्रोग्राम्स भी करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जो नई जनरेशन है, कैसा रिस्पांस
मिलता है उनकी तरफ से आपको? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हम अपने यूथ को सही दिशा देंगे, मेरा कोई भी बच्चा ऐसा मुझे नहीं कहता कि हम जय हिंद नहीं बोलेंगे। मेरे सारे बच्चे जय हिंद करते हैं। हमारी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, उसका हर चौराहा, हर बिल्डिंग, हर सड़क का नाम किसी नेशनलिस्ट के ऊपर है। नेशनल हीरो कौन होता है? जिसने देश के लिए कुछ किया हो। वहाँ आपको बिरसा मुंडा भवन भी मिलेगा, वहाँ आपको अशफाकुल्ला खान भवन भी मिलेगा, वहाँ आपको अवंतीबाई रोड भी मिलेगी, नीरा आर्या मार्ग भी मिलेगा। वहाँ सब ऐसे नेशनल हीरोज़ के ऊपर नाम है। हमारे विश्वविद्यालय में सुभारती डे के नाम से एक दिन मनाया जाता है, जहाँ किसी ना किसी नेशनल हीरो को सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारे बच्चे करते हैं। मेरी फैकल्टी या मैं नहीं सेलिब्रेट करती इस दिन को। इस दिन को हमारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। वो इन जो हमारे इनको हम यही कहेंगे कि हमारे नेशनल हीरोज़ जो गुजर गए, जिन्होंने हमारी आज़ादी हमको दे दी और अब नहीं रहे, इनके बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं कि उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए, किस तरीके से आज़ादी के लिए वो लोग लड़े, और उनके बारे में वही पढ़ते हैं। उसके ऊपर कोई नाटक करते हैं, कोई पोएम बनाते हैं, और वो हम उसके बारे में उस डेज को सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे आर डूइंग। जी, और देखिए सुभारती की खास बात है कि इनकी तो फ्री में ब्रांडिंग हो जाती है, क्योंकि कोई भी अगर उत्तराखंड जाएगा, हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, तो बड़े बड़े बैनर, ये तो आपको बेनिफिट मिलता ही होगा कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिख जाता है, भाई सुभारती के आसपास पहुंच गए। और हमारी एक यूनिवर्सिटी देहरादून में भी है, उसका नाम राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। हम नेताजी को आईने, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे से के नाम से जानते हैं। राज बिहारी बोस जी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो हमारी जो देहरादून की यूनिवर्सिटी है वो राज बिहारी बोस जी के नाम पे। चलिए, आप एजुकेशन के साथ साथ नेशन फर्स्ट को भी लेकर चल रहे हैं, जी। लेकिन मेरा सवाल है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, वो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उनके लिए जरूरी है नौकरी, रोजगार। बिल्कुल। क्या आपका एजेंडा, आपकी यूनिवर्सिटी का फोकस उस चीज पर भी है? तो माइक प्लीज ऊपर कर लीजिए। तो जो हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने ये बात बहुत पहले से रियलाइज़ करी थी। बल्कि हम जो डिफरेंट सेक्टर्स में घुसे, वो घुसे इसलिए, मेरे जो फादर थे उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, डेंटिस्ट बन रहा है, हमारे डेंटल कॉलेज में वो इंटर्नशिप कर लेगा। जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैंने डेंटिस्ट्री के 5 साल पढ़ लिए, उसके बाद लेकिन जब मैं बाहर जाके अपनी क्लिनिक खोल रही हूँ, दैन आई एम क्लूलेस। मुझे नहीं पता कि मैं एक पेशेंट को कैसे डील करूँ, उससे कैसे बात करूँ। तो हमारे यहाँ जो डेंटल में या मेडिकल में क्लिनिक्स होंगी, तो हम एक इंटीग्रेटेड क्लिनिक चलाते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकें। उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट में हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में घुसे क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए पहले एक छोटा कैफ़े बनाया, एक स्टार्टअप बनाया, जो बच्चों ने ही स्टार्ट किया, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें, एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले सकें कि अगर कोई कस्टमर आता है उससे आप कैसे डील करेंगे, उसके लिए कैसे प्रोडक्शन करेंगे। सो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग मिलती है। जो इंजीनियरिंग बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने पहले एक इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाया, और उन्होंने अपना एक स्टार्टअप बनाया, जिससे कि वहाँ पे वो अपनी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कर सकें। जो जर्नलिज्म के बच्चे थे, हम मीडिया के सेक्टर में कैसे घुसे कि हमने उनके लिए कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया, एंड देन हमने उनके लिए एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, देन वी स्टार्टेड द चैनल ऑल्सो। इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल, but it is working like a incubation center and a startup center for them. So all the sectors, we have 18 colleges, we have 250 courses, programs which is called by UGC, but all of them have a small startup and an incubation center, so that they can do the practical training. The home science students will have an internship with the dietitian course in the hospital. So all the courses which I have in my university, उनका एक skill based course होगा, उनके साथ उसका एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, और उसके साथ सो दैट उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, और जब उनके लिए कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आए, सो दे आर जॉब रेडी। उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि हम बाहर जब जा रहे हैं, जब हम मार्केट में जाएंगे, तो हमको दे डोंट गेट नर्वस। उनको वो जॉब रेडी, आपको प्लेसमेंट कंपनी को वो एक जॉब रेडी पोजिशन में मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ करने के लिए बोलने वाली हूँ। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स हैं, और आप हर साल, हर सेमेस्टर, हर ईयर में नए नए स्टूडेंट्स से डील करते हैं। ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स से वन ऑन वन, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं या कुछ मिस कर रहे हैं? देखिए, मैं जो सोचती हूँ कि जो स्टूडेंट्स के अंदर लैक कर रहा है, देखिए आज की तारीख में जब एक पर्सन जॉब लेने के लिए जाता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस।
आप डिस्टिंक्शन होल्डर होगे, लेकिन अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. मुझे पता है आज एक ये ट्रेंड चल रहा है कि हम अंग्रेज़ी क्यों बोले, हम अंग्रेज़ी क्यों सीखें, बट इट इज़ बिकम आई विल से अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और आप इवन हिंदुस्तान में, बल्कि आई विल टेल यू, आई हैव स्टार्टेड दिस स्कीम इन माय यूनिवर्सिटी कि हम हिंदी और इंग्लिश के साथ एक रीजनल लैंग्वेज, जो हिंदुस्तान की कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, वो हम कंपलसरी कर रहे हैं. बिकॉज मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में एक ये बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी डिवीज़न के रीजंस हैं, लेकिन एक ये भी रीज़न बनता जा रहा है कि अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, हम अगर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाते हैं हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती. सो हम सब भारतीयों को कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने की. सो बट स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू सी दैट व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनैलिटी दे हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड अ गुड पर्सनैलिटी. अगर आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख सको तो आपको जॉब अचीव करने में और उसको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद हो. डॉक्टर शालिया की बात करें तो क्योंकि आप युवा हैं और आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप सीईओ हैं, शुभारती को लेकर आप क्या सपने देखती हैं, कहाँ लेकर जाना है, कहाँ मुकाम बनाना है उसका? देखिए, सपने तो बहुत होते हैं और सपना सबसे बड़ा यही है दैट हमने भारत को हमेशा बात करी है कि हम विश्व गुरु थे. हम हमेशा इस पे रह जाते हैं कि हम विश्व गुरु हुआ करते थे. आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे अब उस लेवल तक ट्रेन हों. हम चाहे AI की बात करें, चाहे रोबोटिक्स की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, मेरे बच्चे मेरा नाम विश्व गुरु फिर से उस पतन तक लेके आए, उस लेवल तक लेके आएंगे दैट आई वांट टू बी कॉल्ड अ विश्व गुरु अगेन. व्हेन वी टॉक ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो उस लेवल तक पहुंचती है. सो मेरा सपना मेरी शुभारती के लिए यही है दैट आई वांट दैट वी अगेन हैव टू अचीव दैट स्टेट दैट इंडिया हैज़ टू रीच द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, क्योंकि आपने अपने सपना बताया, लेकिन एक शुभारती से स्टूडेंट क्यों जुड़े? बाकी कॉलेज, बाकी यूनिवर्सिटी से आपकी शुभारती में क्या अलग है? और एक दूसरा सवाल, क्योंकि क्या आप स्टूडेंट्स के जैसे एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि आजकल खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए और क्योंकि मानसिक तौर पर स्टूडेंट मजबूत भी होते हैं, क्या उस पर भी फोकस है आपका कि एजुकेशन प्लस में स्पोर्ट्स? हमारी यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज हैं, नॉट जस्ट मेडिकल, डेंटल एंड पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल साइड के. इवन ऑन द नॉन मेडिकल साइड वी हैव इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स. अभी ही हमारे यहाँ 26 से 28 तक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पीछे भी चल रहा है सर आपका. जी. सो वी हैव स्पोर्ट्स, वी हैव, एंड हमारे बच्चे खेलो इंडिया से लेकर के इन ऑल द नेशनल इवेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो वी आर पार्टिसिपेटिंग, वी आर विनिंग. सो हमारे यहाँ कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. वी आर गिविंग इक्वल प्लेटफॉर्म टू ऑल द फील्ड्स. और ये हम खुद भी मानते हैं, अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो हम बच्चों को ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ वो स्टीरियोटाइप कोर्सेज पढ़िए. आपको हर फील्ड में बच्चों को आगे लेके जाना जी. है. शैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और साथ ही साथ डॉक्टर शैल्या, मैं आपसे जो आप सपने देख रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वो सपने साकार हो, और इस मंच से आप कुछ कहना चाहें तो आपको थोड़ा सा कम शब्द में आप. मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगी टू द इंडियन गवर्नमेंट कि हमने एक राष्ट्रबोध का प्रोग्राम चलाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारतीय विश्वविद्यालय के बच्चे रीजनल लैंग्वेजेस सीखें. तो ये दो गुजारिश मेरी ज़रूर है कि वो इसको अगर हमारे हिंदुस्तान के पूरे स्तर पे चला सके, दैट इट शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियंस टू लर्न वन लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट हमारे विश्व में, हमारे भारत में जो एक यूनिटी नहीं आ रही है, वो एक यूनिटी एटलीस्ट लैंग्वेज के लेवल पे भी आए. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और जो सपने आप देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर, वो सफल हो, और यही हमारी शुभकामनाएं आपका. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. जय हिंद.